हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए न्यू वैकेंसीज आउट हुई है जो कि आपको KVS में देखने को मिलेगी। ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम आपको देना नहीं होता, सीधा इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो अगर बात करें आपका 2024 और 25 की, इस प्रकार की काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी अलग अलग क्षेत्र में। तो अगर बात करें वॉक इन इंटरव्यू है आपका 9 जुलाई को जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है सुबह 9 बजे से लेकर, ठीक है। विद्यालय में जो आपको पूछना है विद्यालय कौन सा है, ये रहा आर्मी एरिया है। पूरा एड्रेस जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी ही विद्यालय में आपको जाना है। आगे बात करें कौन सी पोस्ट है, तो आपकी PGT के लिए है बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और गणित। आपका बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, गणित, साथ ही साथ प्रशिक्षक आपका यहाँ पर स्नातक शिक्षक के लिए अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और प्राथमिक शिक्षक के लिए प्लस आपका परामर्शदाता और विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पर वैकेंसीज है। तो इसमें जो है आपको एक आवेदन पत्र मिलता है, एक फॉर्म मिलेगा जो कि मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर दूंगी, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स आते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती है, सब आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी और कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जाकर दोनों चीज़ें जरूर ज्वाइन कर लेना। तो उसका जो है मैं आपको फॉर्म दूंगी, उसमें आपको अपना पूरा बायोडाटा, पूरी डिटेल्स भरनी है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको पूरा फॉर्म दिखा दूंगी, किस प्रकार से क्या चीज़ होने वाली है, क्या आपको अटैच करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, फॉर्म का पंजीकरण, ये सारी चीज़ें। चलिए बात देखते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या सारी चीज़ें, चलिए उस पर चलते हैं अब। तो ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें आपका यहाँ पर PGT के लिए है, तो PGT के लिए आपका मांगा है 2 साल का जो है आपने PG कंप्लीट किया हो, NCERT मतलब वही आपका, अगर आपका PG है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो प्लस, ठीक है। आपका 50% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पर PGT इंग्लिश हो गया, ठीक है। और आपका अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें एक कॉम्बिनेशन चलता है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ऐसे आपका PGT मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ये आपके सभी का जो है PG में आपने मेन सब्जेक्ट से की हो, ये ही सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और इन्होंने क्या कहा कि आपकी जो कंप्यूटर में नॉलेज है वो होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो बेसिक होता है कंप्यूटर को आपको पता होना चाहिए। प्लस आपका इन्होंने सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया कि आपकी जो BEd है वो ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में जो है पढ़ाने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें शॉर्ट में PGT के लिए क्या होने वाला है, तो PGT के लिए आपका BEd प्लस आपका PG, ठीक है। और साथ ही साथ आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप पढ़ा पाओ, प्लस आपका कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। और आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको यहाँ पर 27,000 के आसपास मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलती है और बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें आपका यहाँ पर PGT कंप्यूटर के लिए स्पेशल होती है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आपने BSc कंप्यूटर किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपने अब यहाँ पर अपने PG में जो है डिग्री में उसी सब्जेक्ट से आप अपने कंप्यूटर साइंस से अगर आपने PG किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का हो गया। नॉर्मल बात है, आपने जो भी अपने कंप्यूटर साइंस से अपनी PG की है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर BEd नहीं मांगा करते, तो इन्होंने क्या कहा, सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग करनी आनी चाहिए, सिर्फ ये चीज़ कही है। तो इसमें BEd की आवश्यकता नहीं होती। MCA क्या हो, MSc कंप्यूटर क्या हो, BTech क्या हो, MTech क्या हो, तो आराम से अप्लाई कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर सैलरी जो है 27,500 मिलने वाली है। आगे बात करें TGT के लिए, TGT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें आपका 50% होना ज़रूरी है। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है, मतलब आपने BA और BEd एक साथ की है, तो आपके उसमें 50% होने हैं। और इसी प्रकार से अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो भी उसमें 50% आपके होने ज़रूरी है। आगे बात करें यहाँ पर संस्कृत के लिए, तो आपका संस्कृत जो है 3 साल PG में आपका होना चाहिए। ऐसे आपका हिंदी एक सब्जेक्ट जो है आपका मेन हिंदी रहा होगा आपके UG में। ऐसे ही आपका यहाँ पर TGT इंग्लिश, ये भी आपका UG की बात है, 3 साल आपने इंग्लिश कंपलसरी ली हो। अगर बात करें TGT SST, तो SST में क्या होता है, आपके कोई 2 सब्जेक्ट SST के आपने अपनी ग्रेजुएशन में लिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक से चीज़ हो गई। तो सेकंड जो आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है आपका BEd। तो इन्होंने BEd मांगा है प्लस आपका CTET, ठीक है, वो भी पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका पेपर 2 CTET प्लस आपका BEd। और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश में आपको टीचिंग करनी आनी चाहिए, दोनों मीडियम की बात की गई है। और साथ ही आपका यहाँ पर कंप्यूटर की एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक। आगे बात करेंगे आपका, इन्होंने कहा है कि आपका जो PRT है, PRT के लिए कि आपका सीनियर सेकेंडरी आपने अपना कोई डिप्लोमा किया है 50% के साथ, ऐसे आपका यहाँ पर आपने BLED किया है, आपने स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, ये आपका पीआरटी के लेवल पर। तो इसकी जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सीटेट। आपका सीटेट पेपर फर्स्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आपका थर्ड वही हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। और आपका फोर्थ क्या है, आपका यहाँ पर कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सैलरी जो है आपको यहाँ पर 21,250 मिलने वाली है। वहीं टीजीटी की बात करें तो 26,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है। प्राइवेट कॉलेज से तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन है। एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा और जो आपको यहाँ पर नॉलेज होगी, जो आपको अनुभव होगा, वो आपका बेहतरीन होने वाला है। आगे बात करें कंप्यूटर की हो गई, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर किसके लेवल पर हो गया, टीजीटी के लिए। तो वही आपका यहाँ पर आपने पीजी की हो, आपने यूजी की हो कंप्यूटर के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेट यहाँ पर नहीं मांगा जाता। ऐसे आपका डॉक्टर के लिए होगी, ठीक है। डॉक्टर के लिए क्या है, आपका 1,000 जो है आपको पर डे मिलेंगे 2 घंटे के लिए, ठीक है। ऐसे आपका स्टाफ नर्स के लिए होगी, ऐसे आपका काउंसलर के लिए होगी, ठीक है। इसमें जो है आपके केवीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आगे बात करें, इसमें आपका गेम्स, स्पोर्ट, म्यूजिक, योगा, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर और आपको व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे आपका फॉर्म कौन सा है, कौन सा फिल कर आपको लेकर जाना है। तो ये है आपका फॉर्म केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है। ये आपको फिल करके लेके जाना है। आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कैंडिडेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर हस्बैंड नेम, एड्रेस आपका, ठीक है। आपको यहाँ पर फोटो लगा कर लेकर जाना है, ठीक है। आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। सेकेंडरी में क्या रही, सीनियर सेकेंडरी, बीटेक, मतलब जो भी आपके पास है यहाँ पर इसमें आपको लिखना है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कितने मार्क्स थे, कितने में से कितने आए, कितने परसेंट थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन, जो भी आपने एक्स्ट्रा में चीज़ें की है, वर्किंग है, आपको कंप्यूटर की क्या नॉलेज है, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस बेस, ठीक है। जहाँ पर भी आपने इससे पहले टीचिंग किया वो आप यहाँ पर ऐड डाउन करोगे। आगे बात करेंगे, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आपका सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है, नेम आ जाएगा। और ये जो बाकी की डिटेल है ये आपके वहाँ पर जाने के बाद जो है फिल होगी, जो कि आपके ऑफिशियल वहाँ पर करेंगे, ठीक है, जो भी टीचर वगैरह होंगे। तो ये आपका कंप्लीट जो है टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सअप चैनल दोनों पर शेयर कर दिया जाएगा। तो जाकर आप इसे फिल कर लेना। आपका कब है इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो चलेगा, इस मिलेंगे आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में, जिसमें आपकी वैकेंसीज़ को लेकर बात करेंगे।